बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी निम्को की रेसिपी, होममेड निम्को की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए हस्ब ज़रूरत बेसन ले लें और बेसन को पहले आप छानने की मदद से छान लें। और इसमें हस्ब ज़रूरत नमक और सुरख मिर्च पाउडर और अजवाइन, ये हस्ब ज़ायक़ा चीज़ें ले लें, ये शामिल कर दें। और इसके बाद हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर दें। और आपने इसकी जो डो तैयार करनी है वो ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पानी शामिल करने के बाद एकदम से ज़्यादा पानी शामिल ना करें, थोड़ा सा करें और इसके बाद इसको मिक्स करें। फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़े तो उस तरह आप इसमें पानी शामिल करते जाएं और इसको हाथों की मदद से इसको गूंद के तो एक ऐसी डो तैयार करें ना जो ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। ठीक है फ्रेंड्स, निम्को बनाने के लिए एक निम्को मेकिंग मशीन ले लें और मैं जिस मशीन का इस्तेमाल करूंगा उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इस मशीन से निम्को बनाना बताऊंगा। मेरे पास जो मशीन है वो देखें, इसका एक पार्ट इस तरह का पाइप नुमा और इसमें जाली का इस्तेमाल होगा। इस मशीन के साथ 4 किस्म की जालियाँ मौजूद थीं, तो लेकिन मैं जो जाली इस्तेमाल करूँगा वो फ़िलहाल मैं अभी ये वाली जाली इस्तेमाल करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको बीच में ऐसे लगाएँ तो इसके बाद इस मशीन को जाली को भी ऑयल निकाल लें और इसके अंदर वाले हिस्से को भी ऑयल निकाल लें। उसके बाद ये इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है तो इसके साथ ये चूड़ी लगी होती है, ऐसे ऐसे इसको घुमाते हैं तो इसके साथ इसकी फिटिंग होती है, ये इसका ढक्कन होता है। तो इसको घुमा के इसके अंदर बेसन डाल के तो इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। और ये मशीन का जो ये वाला हिस्सा है, ये मशीन में जब लगा के इसके ऊपर से हैंडल को घुमाया जाता है तो ये बेसन को प्रेस करने का काम देता है और जब बेसन जाली से निकलता है तो वो निम्को की शक्ल में बनना शुरू हो जाता है। अब इसके ढक्कन की चूड़ी को घुमा के ऐसे ऐसे करके इसको आगे वाली साइड पे इस तरह ऐसे करके इसको आगे वाली साइड पे ले आएँ। ये देखें फ्रेंड्स, बेसन तैयार हो चुका है निम्को के लिए। ये थोड़ा सॉफ्ट है, आपने इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। ये जितना सॉफ्ट है इससे ज़्यादा सॉफ्ट आपने नहीं करना, इससे थोड़ा सा हार्ड कर लें, वो आपके लिए बेहतर है। अब अपने हाथों को ऑयली कर लें और अगर आपने पहले मशीन को ऑयली नहीं किया था तो अब कर लें। इस वाले हिस्से को भी ऑयली कर लें, अंदर से भी ऑयली करना है अपने यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप बेसन लें और इस निम्को मेकिंग मशीन में शामिल कर दें और इसमें इतना शामिल करें कि जो इसमें इजीली आ जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं भर देना, तो थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल से थोड़ा सा नीचे रख के आप इस बेसन को इसमें शामिल कर दें। अब इसमें बेसन शामिल करने के बाद ये मशीन का ऊपर वाला हिस्सा, इसका ढक्कन और इसका जो ऊपर हैंडल होता है, ये चीज़ों को आप इसके साथ ऐसे इसकी चूड़ी चढ़ा के इसको अच्छे से इसको फिट कर लें। अब एक कढ़ाई ले लें, उसमें हस्ब ज़रूरत ऑयल शामिल कर दें। ऑयल को पहले आप हाई फ्लेम पे गर्म कर लें और जब गर्म हो जाए तो इसका फ्लेम मीडियम कर लें और उसके बाद आप इसमें निम्को शामिल करें और निम्को को आपने स्टार्ट से लेके एंड तक मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना। निम्को मेकिंग मशीन के हैंडल को पकड़ के चूड़ी को घुमाएंगे तो इसमें से निम्को बनना शुरू हो जाएगी। अब निम्को मेकिंग मशीन के ऊपर वाले हैंडल को गोल गोल घुमाते जाएं, नीचे से भी इसको ऑयल में ऐसे ऐसे घुमा घुमा के तो आप निम्को को आप इस ऑयल में शामिल करते जाएं और अपने हाथों को इस गर्म ऑयल से और इस गर्म ऑयल से जो स्टीम निकलेगी उससे बचा के रखें। मेरे तरीके को फॉलो करते हुए आप जितनी निम्को चाहें और जब चाहें बनाकर तैयार कर लें। निम्को को ऑयल में शामिल करने के तकरीबन 20 सेकंड तक आपने इसको किसी चीज़ की मदद से नहीं हिलाना। 20 सेकंड तक जब ये निम्को ऑयल में थोड़ी कुक हो जाए तो आप इसको स्पून की मदद से इसकी आपने साइड को बदल लेना है। निम्को की साइड बदल लेने के बाद आप दूसरी साइड से आप इसको तकरीबन 20 सेकंड के लिए कुक होने दें और स्पून का इस्तेमाल तब तक ना करें। तकरीबन 20 सेकंड के बाद दूसरी साइड को भी कुक हो जाने के बाद आप स्पून की मदद से इस निम्को को हिलाने की कोशिश करें ताकि ये आपस में जुड़ी ना रह जाए। इसको ऐसे ऐसे स्पून की मदद से इसको बिखेरने की कोशिश करें और इसको हिलाने की कोशिश करें। वक्फे वक्फे से निम्को की साइड बदलते रहें और तमाम निम्को को एक ही लेवल का कुक करने की कोशिश करें। निम्को के कुक हो जाने के बाद आप इसको निकाल लें और अच्छे से इसका ऑयल निकाल के तो आप इसको निकालें।
ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आपने डार्क ब्राउन नहीं कलर देना, और लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार होममेड निम्को बनकर तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी क्वालिटी के ऑयल में बनकर तैयार हुई है। तो ये देखें, मैं आपको अगर इसका साउंड समझाने की कोशिश करूँ तो आप ये समझ रहे होंगे। तो ये किस तरह की तैयार हुई है, मज़ेदार और क्रिस्पी और मज़े की चीज़ बनकर आपके घर में तैयार है। आप क्यों बाज़ार से लेते हैं, घर में बनाएं, आसान सी रेसिपी है, आसानी से बन गई है। मेरे दोस्तों, मेरी एक कोशिश एक ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे घर की चीज़ खाया करें, बाज़ार से ना खाया करें। बाज़ार में जिस तरह चीज़ें बनती हैं, जिस ऑयल में बनती हैं, और जो चीज़ें बीच में मिलावटें होती हैं और क्या पता नहीं करते हैं क्या नहीं करते, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे जो गलत चीज़ें बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। तो आप घर में बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं, और इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लें, और इसको आप 2 महीने तक आराम से खाएं। आपने जितनी खानी हो उतनी एयर टाइट कंटेनर से निकालें और उसको फ़ौरी तौर पे बंद कर दें ताकि उसमें नमी ना आ जाए। बस इसको नमी से बचा के रखें ताकि ये क्रिस्पी रहे। इस निम्को को ऑयल से निकालने के फ़ौरी बाद आप एयर टाइट कंटेनर में शामिल ना करें, ये थोड़ी देर ठंडी हो जाए, उसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में शामिल करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे दुआ में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।